हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके के इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक ही मांग रहा हूँ, बदले में मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ। ना ही मैं उन गुरुओं की तरह आपका अंगूठा और जांग पे मकड़ी कड़वाने के लिए कह रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एकलव्य और कर्ण की। मैं सिर्फ सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहा। यदि आप मेरे से कुछ बदले में मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। यदि आप दे सकते हो तो आपका धन्यवाद। चलो हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। तो प्रदेश का एकीकरण तो स्टार्ट करते दोस्तों। तो प्रदेश के एकीकरण की कुछ ट्रिक इस प्रकार है। म प स वसराव, जैसे सारे का म पद निशा होता है दोस्तों, यहाँ इन सुरों को याद कीजिए। म प स वसराव, ठीक है। और ये 18, 25, 18, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30, और यहाँ पे 5 और 5 10, तो 25 में 10 घटाएंगे तो 15, ठीक है। और 26 1, इसे डायरेक्टली याद कीजिए, लिख के 2 बार तो याद हो जाएगा। ये जो 3 थे चरण वो 1948 में, 19 याद रखना ही नहीं है, सिर्फ 48 में। ये 2 49, ये 50 और ये 56, तो ये डायरेक्टली याद हो जाएगा। रही बात मंथ की, ये मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। तो इसे याद करने के लिए या तो डायरेक्टली याद कर सकते हैं, या फिर मामा आपकी माँ की माई नवरी नवेली आई, ठीक है। इसे इस तरह याद कर लेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन। म से वसराव का, म से मत्स्य संघ, प से पूर्व राजस्थान, स से संयुक्त राजस्थान, व से वृहद राजस्थान, स से फिर संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान, ठीक है दोस्तों। पूर्व और संयुक्त याद रखो, बाद में सब कुछ अपने आप होगा। संयुक्त था तो फिर वृहद हुआ, फिर संयुक्त और वृहद मिलकर संयुक्त वृहद, फिर राजस्थान संघ बन गया और वर्तमान राजस्थान। अब इनकी राजधानियों को याद करेंगे और साथ में प्रधानमंत्री। तो आप देख लें, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, पूर्व राजस्थान की कोटा, वृहद राजस्थान की जयपुर, और इसके आगे सभी की जयपुरी थी। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, मत्स्य संघ के, पूर्व राजस्थान के गोकुललाल ओसावा शाहपुरा, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा, वो संयुक्त राजस्थान के थे, और वृहद राजस्थान के हीरालाल शास्त्री, ठीक है दोस्तों। तो अब इन्हें याद करेंगे। तो दोस्तों, एक आलू था जिसका आकार बहुत ही गंदा था, तो इस आकार को 2 अलग अलग कंपनियों ने, एक कंपनी ने यू आकार में काटा और दूसरी ने जे आकार में काटा। यू आकार वाली कंपनी ने यू आकार में मणि रखा और जे आकार वाली ने जे में हीरा रखा, ठीक है। तो आलू को काटा तो आलू की शोभा बढ़ाई, और उसको व उसके कुल के सभी आलूओं को काट कर यू आकार में मणि रखा और जे आकार में हीरा। तो आलू की शोभा था अलवर का, आलू से अलवर, कुमावत को काटा तो को से गोकुललाल ओसावा शाहपुरा, ठीक है दोस्तों। और यू में मणि रखा था इसलिए उदयपुर, यू से उदयपुर, और मणि से मणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर के ही थे। ये सिर्फ कोटा के थे, वो शाहपुरा के थे, बाकी सब वही है। जैम में हीरा रखा इसलिए हीरालाल शास्त्री जयपुर वाले थे। तो इसे इस तरह याद कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रिक, 4 प्रधान व 3 मुख्य अतिथि, मतलब कि 1 से 4 तक एकीकरण के चरणों में प्रधान था, प्रधानमंत्री के पद था, और 4 के बाद 5, 6 और 7 में मुख्यमंत्री का पद आ गया, ठीक है। 5वें चरण में प्रधानमंत्री हट गया और मुख्यमंत्री का पद आ गया। तो मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री, क्योंकि देखो चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री था, वो कंटिन्यू रहा, वो 5 और 6 साल तक पड़ा रहा,
तो हीरा जो था वो 5 और 6 साल तक पड़ा रहा तो लाल हो गया, ठीक है। तो 5 और 6ठे चरण में भी हीरालाल शास्त्री रहा और लाल हो गया, इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया 7वें चरण में आ गए। अब राज प्रमुख, तो राजा ने 6 साल तक राज किया, मतलब 1 से 6 चरण तक राज प्रमुख का पद रहा। इसके बाद राज्यपाल इसकी जगह आ गया, ठीक है। तो पहले धौलपुर के थे, दूसरे में भीम सिंह कोठा, तीसरे में भोपाल सिंह उदयपुर वाले, चौथे में मानसिंह द्वितीय जयपुर, पांचवें में भी मानसिंह द्वितीय जयपुर और छठे में भी मानसिंह द्वितीय जयपुर और सातवें में गुरुमुख निहाल सिंह भारत राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो ये आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों उपराज प्रमुख और महाराज। उपराज प्रमुख में देखो दोस्तों, उप मतलब 2, 1 और 2 अंक, इसलिए 2 और उप 1 2 3 4, उपराज में 4, मतलब दूसरे चरण में उपराज प्रमुख का पद आता है और चौथे चरण में खत्म हो जाता है। इसी तरह महाराज प्रमुख में 1 2 3 4, महाराज में 4 अंक, इसलिए चौथे चरण में महाराज प्रमुख का पद आता है, सिर्फ चौथे चरण में। और जो महाराज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह उदयपुर वाले थे, ठीक है। क्योंकि जो महाराजा होते हैं वो पालकी में बैठते, इसलिए भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन थे? तो दूसरे चरण में बहादुर सिंह, दूसरे में बहादुर पहली बार आया तो बहादुर आदमी चाहिए, तो ब से बहादुर और ब से बूंदी। फिर बहादुर के बाद भीम आया, वो भी बहादुर था, तो भीम सिंह कोटा, और चौथे चरण में भी भीम सिंह कोटा ही उपराज प्रमुख के पद पे थे, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखें? तो उप से उपाड़, तो उपाड़ देगा बाह, उपाड़ देगा भीम की मजबूत है, उपाड़ देगा बाह तेरी, भीम की मजबूत है, क्योंकि बाह कितनी है 2, इसलिए 2 में बहादुर, 3 और 4 में भीम सिंह कोटा। इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब इन चरणों के उद्घाटनकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रिक 1 और 2 गॉड, सिर्फ दोस्तों कह रहा कि 1 और 2 गॉड जवान सरदार 2, गॉड को कह रहा भगवान को जवान सरदार 2। तो 1 और 2 में तो गॉड से NV गोडगिल था, तीसरे में आया जवान से जवाहरलाल नेहरू और चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कौन कौन सी रियासतें किस किस चरण में विलय हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रथम चरण में D+N, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर प्लस निमराना ठिकाना N से, ठीक है। प्रदेश में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे दोस्तों, और एक केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा अजमेर। तो पहले चरण में ये हुई, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? ABCD+N। अब द्वितीय चरण में तो टोटल 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना अब विलय हो चुका था, ठीक है। द्वितीय चरण में कौन कौन सी हुई? तो बाबू को झोला दो, प्रशांतो खींच क्यों रहा है, खींच क्यों रहा है, कुशल बन गिर जाएगा, कुशल बन गिर जाएगा। तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, को से कोटा, जा से झालावाड़, प्रताप से प से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोक, कीच से किशनगढ़, गिर से गर में डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है, कुशल से। तो इस तरह 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना अब इसमें विलय होगा, ठीक। तो दोस्तों 9 रियासतें ये रही, 4 ये रही, 13 रियासतें अब विलय हो चुकी थी और 1 2 ठिकाने अब विलय हो चुके थे, ठीक है। अब दोस्तों तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान, प से पूर्व राजस्थान प्लस में शामिल किया गया, इसलिए पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी, एक ये ऐड हो गई तो 10 रियासतें, और पूर्व राजस्थान में 1 ही ठिकाना था, इसलिए वही 1 ठिकाना ऐड हो गया। अब चतुर्थ चरण में म प स व, तो वृहद राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान प्लस 3JB प्लस 1 ठिकाना था। 3JB का क्या मतलब है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर प्लस 1 लावा ठिकाना चतुर्थ चरण में ऐड हो गया। तो संयुक्त राजस्थान में कितनी होगी? 10 प्लस 4 14 और 1 ठिकाना 2 ठिकाने ऐड हो गए। इस तरह इसको याद कर लेंगे। इसको आप दोस्तों
अपनी कॉपी में लिख के याद करें तो इजीली याद हो जाएगा। पंचम चरण में वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को इसमें ऐड कर दिया। मत्स्य संघ को शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। तो वृहद राजस्थान में 14 रियासतें थी और 2 ठिकाने थे। मत्स्य संघ में 4 रियासतें और 1 ठिकाना था। इन दोनों को जोड़ दो तो 14 और 4 18 रियासतें और 2 ठिकाना और 3 ठिकाने इसमें अब ऐड हो चुके थे। राजस्थान संघ में संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही आबू देलवाड़ा को छोड़कर तो अब 18 और 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने ऐड हो गए। वर्तमान राजस्थान 7वां चरण तो राजस्थान संघ था ही ऊपर वाला 29 रियासतें प्लस 3 ठिकाने प्लस उसमें आबू देलवाड़ा को भी ऐड कर लिया गया। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को भी ऐड कर लिया गया और मंदसौर एमपी जिले का सुनील टप्पा इसमें ऐड किया गया और सिरोंज क्षेत्र एमपी का जो था उसे जो झालावाड़ का था दोस्तों सिरोंज क्षेत्र उसे एमपी में दे दिया गया। तो इस तरह राजस्थान का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह एकीकरण समाप्त हुआ व अंतिम चरण तक 26 जिले अपने अस्तित्व में आ चुके थे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन एकीकरण को होने में लगे। तो इसे कैसे याद रखें, 8 में से 1 घटाया 7, 7 × 2 किया तो 14 दिन। तो इसे इस तरह याद, पहले हमेशा वर्ष लिखते हैं फिर मंथ और फिर दिन। तो इसे याद कर लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट एकीकरण के बारे में। तो संपूर्ण एकीकरण का श्रेय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण में कुल 7 चरण थे। 18 मार्च 1948 को चालू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया। 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कुछ रियासतें व ठिकाने, कुल रियासतें और ठिकाने कितनी थी तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। निमराना, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने। निमराना अलवर में आता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक में। ठीक है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था तो अजमेर मेरवाड़ा। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़। नवीनतम रियासत झालावाड़ जिसे अंग्रेजों ने बनाई थी, एकमात्र रियासत जिसने अंग्रेजों ने बनाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ठीक है दोस्तों। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी तो टोंक। जाटों की रियासत कौन सी थी तो धौलपुर व भरतपुर। अन्य सभी रियासतें सिर्फ टोंक और इन दोनों को छोड़ के राजपूत की रियासतें थी। अजमेर व सिरोही 2 ऐसी रियासतें थी जिनका एकीकरण हुआ। तो इस तरह हम राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और मेरा ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताएं ताकि मैं आपके लिए अगले वीडियो बनाऊं और मेरा हौसला बढ़े। ठीक है दोस्तों। अगर मुझे अपना गुरु समझते हो, यदि मुझसे आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ मुझे सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और साथ में शेयर और कमेंट चाहिए। बस इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ये भी बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है दोस्तों। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। तो इस तरह हम पढ़ लेंगे और इन सब चीज़ों को आप साथ में एक बार वीडियो से नोट कर लें और आप एक बार इसे गौर से पढ़े तो आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगा। बाय।